नमस्कार, मैं कमल धारियाल। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज मैं आपको इम्यूनिटी को कैसे आप बूस्ट कर सकते हैं उस बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको शेयर करना चाह रहा हूँ। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, अभी कोरोना वायरस की जो ये महामारी फैली हुई है, बहुत खतरनाक हो गया है, पूरे विश्व में फैल गया है। तो इससे बचने के लिए जो सबसे अच्छा तरीका है वो है कि आप अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाइए, इम्यूनिटी को बूस्ट करिए। और अभी तक इसका कोई इलाज नहीं है, ये सब आप जानते हैं कि कोई मेडिसिन इसके लिए नहीं बनी है, इसकी कोई एंटीवायरल ड्रग अब तक नहीं बनी है और ना ही कोई इसकी वैक्सीन बनी है अभी तक। तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप जो है अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करिए। तो ये तो हम कोरोना वायरस की अभी बात कर रहे हैं। जनरली भी आपको हमेशा यही कोशिश करनी है कि आप अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाइए, अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करिए। तो किसी भी इन्फेक्शियस डिजीज से बचने का एक यही सबसे अच्छा उपाय है कि आपकी इम्यूनिटी अगर स्ट्रांग है तो कोई भी पैथोजन, कोई भी जो ये माइक्रोबियल इन्फेक्शंस होते हैं, ठीक है, बैक्टीरिया से हो या वायरसेस से हो या फंगल इन्फेक्शन हो, उससे आप आसानी से आपकी बॉडी उस इन्फेक्शन से आपको प्रिवेंट कर सकती है, बचा सकती है, राइट। तो दोस्तों, कैसे आप अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं, क्या चीजें आपको लेनी है, कौन सा फूड आपको लेना है और कैसा लाइफस्टाइल आपको बनाना है अपना, उन चीजों पे मैं आपको बताना चाह रहा हूं थोड़ा सा। सबसे पहली चीज मैं आपको ये बता दूं कि इम्यूनिटी के लिए कोई मेडिसिन नहीं है। कुछ लोगों की ये गलतफहमी रहती है। टीवी चैनल्स पे भी कुछ एडवर्टाइजमेंट्स ऐसे आ जाते हैं कि आप ये मेडिसिन लीजिए, आप उससे अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो वो सब गलत है, उसकी तरफ ध्यान ही मत दीजिए, क्योंकि कोई मेडिसिन ऐसी नहीं है जिससे आप अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। तो इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए आपको कुछ नेचुरल प्रोडक्ट्स का यूज करना है जिससे आप अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। तो मेडिसिन की तो बात हुई कि कोई मेडिसिन नहीं है। अब फूड मटेरियल पे आइए कि आपको क्या लेना है। दोस्तों, फूड पे मैं ऐसा कोई स्पेसिफिक, ऐसा कोई आपको सीमित चीजें नहीं बताऊंगा कि आपको ये लेना है, ये नहीं लेना है, ये लेना है, ये नहीं लेना है, ऐसा मैं कुछ नहीं बताऊंगा। मैं सिंपली आपको ये बोलूंगा कि अपने फूड में फ्रूट्स लीजिए, फ्रूट्स को लीजिए सबसे ज्यादा, और वेजिटेबल्स में ग्रीन वेजिटेबल्स को प्रिफर करिए, हरी सब्जियां लीजिए, ठीक है। और आप हरी मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रूट्स में कोशिश ये करिए कि आप ऐसे फ्रूट्स का इंटेक ज्यादा करिए जिसमें विटामिन सी ज्यादा हो। फॉर एग्जाम्पल, आप संतरा खाइए, ठीक है, नींबू खाइए, ठीक है, और आप हरी सब्जी ले सकते हैं, ठीक है। इससे पहले भी मैंने बताया आपको। तो फ्रूट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, ठीक है, और फ्रूट्स का आप जूस बना के भी उसको आप ले सकते हैं फ्रूट्स में, ठीक है। इसके अलावा आपका अदरक है, ठीक है, और जो आप सब्जी वगैरह जो आप बना रहे हैं उसमें आप लहसुन की मात्रा बढ़ा दीजिए, ठीक है, डेली। दोस्तों देखिए, जो इम्यूनिटी की हम बात कर रहे हैं वो ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में आप ये सब लीजिए और आपकी इम्यूनिटी बूस्ट हो गई, ठीक है। हाँ, आपने बोला कि मुझे अपनी इम्यूनिटी बढ़ाना है और आज आपने ये सारी चीजें पकड़ी और इनटेक कर लिया, आप सोचेंगे कि कल से मेरी इम्यूनिटी अच्छी होगी। इम्यूनिटी डेवलप ग्रेजुअली होती है, धीरे 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 धीरे, बहुत समय इसमें लगता है, बहुत मंथ्स का टाइम इसमें लग सकता है, बहुत साल इसमें लग सकते हैं। तो ग्रेजुअली, धीरे धीरे आपको इन चीजों को अपनी आदतों पर लाना है। जो हम बता रहे हैं कि ग्रीन वेजिटेबल्स लेना है, फ्रूट्स लेना है, ये आपको अपनी आदत बनानी है।
तो डेली के फूड्स में आप इनको लेते रहिए, तो इम्यूनिटी धीरे 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 आपकी बूस्ट होती है, धीरे धीरे बनती है। ये नहीं कि आपने हाँ प्याज काटा, लहसुन काटा और टमाटर काटा और सब्जी बनाने चले, तुरंत बन गया, हाँ खा लिया। तो ये ऐसा नहीं है इम्यूनिटी, इसको बनने में बहुत टाइम लगता है। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे कि क्या आपको लेना है। हमने बताया कि विटामिन सी वाली चीजों को आपको ज्यादा लेना है जिसमें विटामिन सी हो। ठीक है, इसके अलावा आप हमने आपको बताया कि अदरक ले सकते हैं और लहसुन का यूज आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और शहद को कोशिश ये करिए कि शहद को आप नींबू पानी के साथ लें, यानी कि कुछ ना कुछ जो सिट्रस जूस है उसके साथ आप हनी को मिक्स करके उसको लीजिए डेली, उसको हैबिट में लाइए। ये नहीं कि 1-2 दिन पिया और फिर छुट्टी, बन गई इम्यूनिटी, ऐसा नहीं। ठीक है, तो इतनी चीजें आप ले सकते हैं। इसके अलावा अदर फ्रूट्स में जैसे आप ले सकते हैं संतरा, हमने बोला। इसके अलावा आप पाइनएप्पल ले सकते हैं, अनानास बहुत अच्छा, उसमें विटामिन सी का बहुत अच्छा सोर्स है। ठीक है, और टोमेटो आप ले सकते हैं। टोमेटो भी आपका विटामिन सी बहुत मात्रा में रहता है उसमें, टोमेटो में। टोमेटो सूप आप ले सकते हैं, राइट। तो ऐसी चीजों को आपको लेना है और बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं लेना है दोस्तों, क्योंकि विटामिन सी की जो हम बात कर रहे हैं, विटामिन सी बहुत ज्यादा मात्रा में भी सही नहीं है। एडिक्वेट अमाउंट में ही कोई भी चीज अच्छी होती है। ठीक है, अति का इति बोलते हैं, तो अति मात्रा में आपको कोई भी चीज नहीं लेनी है। ठीक है, तो उतना लीजिए जितना आपको फायदा कर सकता है। विटामिन सी इसलिए ज्यादा मात्रा में लेना खतरनाक है दोस्तों, क्योंकि ये विटामिन सी आपका ऑक्जेलेट को बढ़ाता है, आपकी यूरिन में ऑक्जेलेट्स को बढ़ाता है, और जिससे आपका किडनी स्टोन होने का खतरा रहता है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा मात्रा में विटामिन सी का भी आपको इंटेक नहीं करना है। ठीक है, और इसके अलावा पेय पदार्थ में आप जो है चाय ले सकते हैं, और स्पेशली आप कोशिश करें कि ग्रीन टी का आप यूज करें। ग्रीन टी ले सकते हैं, वो भी आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। ठीक है, और अगर नॉर्मली आप चाय पी रहे हैं तो उसमें आप अदरक डाल के आप ले सकते हैं, अदरक डाल सकते हैं उसमें, या लौंग। दोस्तों लौंग भी आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, लौंग आप ले सकते हैं उसमें, इलायची आप डाल सकते हैं उसमें। ठीक है, और एक और चीज मैं आपको बताऊं कि आप तुलसी के पत्तों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तुलसी के पत्तों का एक्सट्रैक्ट बनाइए। ठीक है, उसमें आप लौंग डाल सकते हैं, अदरक डाल सकते हैं, वो काढ़ा जिसको हम नॉर्मली बोलते हैं काढ़ा, तो काढ़ा बना के अगर आप पीते हैं वो भी आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, राइट। तो ये तो बात हुई कि हम क्या फूड इनटेक कर सकते हैं और कौन से पेय पदार्थ हम ले सकते हैं। हाँ दोस्तों, एक चीज और मैं बताऊं, हल्दी भी आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, तो हल्दी भी आप ले सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप दूध पीते हैं तो दूध में हल्का सा आप हल्दी मिला के उसको पी सकते हैं, वो भी आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में हेल्प करता है। तो ये तो बात हुई आप क्या लेके इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं। अब बात करते हैं कि आपको अपना लाइफस्टाइल कैसा बनाना है। दोस्तों एक अच्छी लाइफ के लिए, एक अच्छी बॉडी के लिए, मीन्स एक हेल्थी बॉडी के लिए नींद सबसे जरूरी है, बहुत जरूरी है नींद। तो आपको 8 घंटा नींद आना बहुत जरूरी है, 8 घंटे की नींद होना बहुत जरूरी है। तो 8 घंटा मीन्स ये नहीं कि आप रात को 12-1 बजे सोए और सुबह 9, 10, 11 बजे उठ रहे हैं, ऐसा नहीं। आपको एक टाइम बनाना है, उसके लिए एक रूटीन बनाना है कि आप रात को 10 बजे सोइए और सुबह 6 बजे करीब आप उठ जाइए, तो 8 घंटे की नींद आपकी पूरी हो जाती है और आपका एक रूटीन भी अच्छा बनता है। ठीक है, और आपका जो बॉडी है वो भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स देती है। क्लियर। और दूसरी चीज, वॉक करिए। मॉर्निंग पे उठे आप 6 बजे उठे और वॉक पे जाइए, तकरीबन आधे से 1 घंटा, 30 मिनट से लेके आप 1 घंटे तक वॉक करिए। और वॉक के साथ वॉक करने के बाद आप फिर हल्का सा एक्सरसाइज करिए।
ठीक है। तो इन चीज़ों से भी आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होती है, इम्यूनिटी में आपका इम्प्रूवमेंट आता है, ठीक है। अब इसके अलावा आप घर पे बैठ के योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्लियर। तो योगा भी आप कर सकते हैं, प्राणायाम करिए जिसमें आप अनुलोम विलोम कर सकते हैं, कपालभाति कर सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी योगा हैं, ठीक है। तो उनको करके भी आप अपनी इम्यूनिटी को डेवलप कर सकते हैं। तो दोस्तों इम्यूनिटी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, एक इम्पोर्टेंट पार्ट है जिससे आप किसी भी डिजीज, किसी भी इन्फेक्शियस डिजीज से बच सकते हैं, नॉट ओनली फॉर द कोरोना वायरस, क्लियर। तो आप जितने भी आपके बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हैं या वायरल इन्फेक्शंस हैं उनसे आप बच सकते हैं, वो आपको, आपकी इम्यूनिटी ही आपको इन सबसे बचा सकती है, क्लियर। जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस की अगर हम बात करें तो उस केस में तो आप एंटीबायोटिक्स वगैरह लेके भी आप ठीक हो जाते हैं, आप आपकी बीमारी ठीक हो जाती है, वो इन्फेक्शन आपका ठीक हो जाता है। लेकिन वायरस के केस में अगर आपकी इम्यूनिटी सही नहीं है तो वो इन्फेक्शन आपके लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि ठीक है एंटीवायरल ड्रग्स रहती हैं, ठीक है, एंटीवायरल ड्रग्स आप ले सकते हैं तो वो कुछ बहुत असर कर सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है जो आपको उससे बचा सकता है, उस वायरल इन्फेक्शन से, वो है सिर्फ और सिर्फ आपकी इम्यूनिटी। अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी है तो आपको वो वायरल इन्फेक्शन ज़्यादा सीवियर नहीं होगा, ज़्यादा फैलेगा नहीं, या फिर होगा ही नहीं, ठीक है। तो वही आपको बचा सकता है, राइट। तो जो एंटीवायरल ड्रग्स हैं उनका ज़्यादा असर नहीं होता, ठीक है, कुछ हद तक वो असर कर सकती हैं, लेकिन इम्यूनिटी इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, राइट। तो दोस्तों इतना ही मैं आपसे कहना चाह रहा था कि अपनी इम्यूनिटी को आप ये सारी चीज़ें करके बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और इम्यूनिटी कोई ऐसा है नहीं कि आपने एक दिन ये सारी चीज़ें ली और आपकी इम्यूनिटी बढ़ गई। मैं फिर से आपको कहूँगा कि इन चीज़ों को, जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, उन बातों को अपनी रेगुलर लाइफ पे अप्लाई करिए, उन चीज़ों को अपनी आदत बना दीजिए, एक रूटीन बनाइए, मुझे कब उठना है, मुझे कब सोना है, मुझे कब जॉगिंग करना है, मुझे कब वॉकिंग करना है, ठीक है, और मुझे कब टाइम पे फूड इनटेक करना, टाइम पे खाना खाना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, ठीक है। तो टाइम पे ब्रेकफास्ट करना, टाइम पे लंच करना, एक फिक्स टाइम बना लीजिए कि किस टाइम पे मुझे ब्रेकफास्ट करना है, किस टाइम पे मुझे लंच करना है, और कब मुझे डिनर करना है, उसका भी एक रूटीन बना लीजिए। तो अगर ये सारी चीज़ें आप अप्लाई करते हैं अपनी लाइफ में, इस तरह का आप अगर लाइफस्टाइल बनाते हैं, तो आपकी इम्यूनिटी जरूर बढ़ जाएगी दोस्तों, और ये इम्यूनिटी ही आपको इन सारी चीज़ों से बचा सकती है। अदरवाइज अभी स्पेशली अगर हम कोरोना वायरस की बात करें तो ना ही कोई दवा है और ना ही कोई वैक्सीन है जो आपको इससे बचा सकती है, आपको ये इन्फेक्शन होने से आपको बचा सकती है। तो दोस्तों बस इतना ही कहना चाहूँगा, सेफ रहिए और अपने घर पे रहिए, जैसे कि अभी कोरोना वायरस चल रहा है, ठीक है। और उसमें भी आप कुछ कुछ चीज़ों का ध्यान रखिए दोस्तों। सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी है, जैसे कि ये WHO की गाइडलाइन में है कि सोशल डिस्टेंसिंग आपको करना है, फॉलो करना है, और हैंड वॉश करते रहिए आप, ठीक है। सेफ रहिए, घर पे रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।